सभी छात्रों का सुपर मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 के बाद कक्षा 8 की प्रश्नावली चालू करने जा रहे हैं। कक्षा 8 की मैथ करेंगे और कक्षा 8 की मैथ में आपको हर एक पॉइंट करवाया जाएगा, जिनमें से हर एक प्रश्नावली के 10 प्रश्न है, उनमें से यदि सेम प्रश्न है उनका 1 प्रश्न करवाया जाएगा। यदि अगर हम हर एक प्रश्न करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद सुपर मैथ क्लासेज में आपको कक्षा 10 और कक्षा 8 की मैथ मिलेगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको सवालों को हल करना है और एक ही तरीके के एक ही सवाल कराया जाएगा। और उसके बाद सवाल सिलेबस पूरा होने के बाद आपको 10 पेपर करवाए जाएंगे। 10 पेपर करवाए जाएंगे, यानी यदि एक पेपर में अगर 25 क्वेश्चन आते हैं तो 10 पेपरों में कितने क्वेश्चन होंगे? 250 क्वेश्चन। और 250 क्वेश्चन पूरे होने का मतलब होता है कि आपको मैथ में हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। मैथ में हर एक पॉइंट कवर हो जाएगा। अब हम देखो, अब हम करेंगे सबसे पहले राशियों की तुलना। सबसे पहले क्या करेंगे? राशियों की तुलना। राशियों की तुलना कैसी होती है? देखो, राशियों की तुलना, राशियों की तुलना में है, हम पढ़ेंगे एक ही राशि आनी चाहिए। राशि कौन सी आनी चाहिए? एक ही राशि आनी चाहिए। और एक राशि का मतलब होता है यदि हमारे पास राशि पैसों में है तो दूसरी राशि भी कैसी होनी चाहिए? पैसों में होनी चाहिए। यदि राशि मीटर में है तो दूसरी राशि भी कैसी होनी चाहिए? मीटर में। ऐसा नहीं है कि एक राशि तो पैसों में है और एक राशि मीटर में, तो ये राशि हमारी क्या होगी? समान है, नहीं होगी। तो हमें करना क्या है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करना है कि राशि को सेम करना है, यानी राशि को समान करना है। और राशि समान तभी होगी जब हमें पता होगा कि पैसा है तो उसे पैसों में ही बदलना होगा। और यदि कोई सवाल सेमी, मीटर, किलोमीटर और यदि किग्रा में है तो वही दूसरी राशि किस में होनी चाहिए? किग्रा, किलोमीटर और मीटर में होनी चाहिए। राशि एक समान होनी चाहिए। और तुलना का मतलब होता है तोलना और मापना, यानी राशि एक समान होनी चाहिए। जैसे हम तराजू देखते हैं दुकान में, तो तराजू का मतलब क्या होता है? माप करना, यानी एक राशि की दूसरी राशि के साथ क्या करनी है? हमें तुलना करनी है। और तुलना का मतलब होता है बराबर बराबर राशियों को करना है। तो राशियों की तुलना किसके द्वारा दर्शाएंगे? राशियों की तुलना को अनुपात के द्वारा दर्शाएंगे। अनुपात का चिन्ह होता है, अनुपात का चिन्ह होता है ये। अब देखो, ये दो है बिंदु, ये दोनों बिंदु एक सीध में होने चाहिए, एक निश्चित दूरी में होने चाहिए, तभी हमें अनुपात का मतलब पता होगा। ऐसा नहीं होगी एक बिंदु है और एक बिंदु है, अनुपात का मतलब नहीं होगा और न इससे हम राशि को समान कर सकते। तो अनुपात का मतलब होता है ऐसा, अनुपात का एक सीध में एक ही समान, एक ही निश्चित दूरी के बिंदु आने चाहिए, ये होगा हमारा अनुपात। और इस राशियों की तुलना में हम आगे इस प्रश्नावली में कक्षा 8 की हम प्रश्नावली करने जा रहे हैं। शुरुआत कक्षा 8 की प्रश्नावली है, 8वीं से शुरुआत करने जा रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। अंकगणित की प्रश्नावली जिसे बोलते हैं। राशियों की तुलना में हम क्या करेंगे? कक्षा 8 की जो प्रश्नावली है वही शुरुआत करेंगे। और उस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे क्या? उस प्रश्नावली में हम हमें घरेलू जो भी हमारी चीज़ें आती हैं वो चीज़ें हम सभी पढ़ेंगे। उसमें से हम देखो, एक तो अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, दूसरी बात हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है एक और शत का मतलब होता है 100। प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जैसे दुकान से सामान वगैरह खरीदते हैं, हमें दुकान में जो भी हमें छूट वगैरह मिलती है उस छूट के बारे में, प्रतिशत के बारे में वो पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे हमारे घरेलू, हमें घरों में जो ब्याज बढ़ते हैं, हमें कोई भी राशि उधार देता है वो राशि क्या कहलाती है? कितने समय के लिए देता है वो समय कहलाता है। और वो दर होगी, वो दर कौन सी दर क्या कहलाएगी? वो हमें क्या करेंगे? इसमें हमें एक ब्याज का मान ज्ञात करेंगे। और ब्याज में हम 2 तरह के ब्याज पढ़ेंगे, एक तो सरल ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। 2 ब्याज पढ़ेंगे, एक तो सरल ब्याज और एक पढ़ेंगे चक्रवर्ती ब्याज। 2 तरह के हम ब्याज पढ़ेंगे। तो इतना करने के बाद हम शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं? शुरुआत हम करेंगे अनुपात से। किससे करेंगे? अनुपात से। अब 8.1 की प्रश्नावली है, उसमें हमारा पहला सवाल था अनुपात ज्ञात कीजिए। और पहले सवाल में हमें क्या दिया हुआ था कि साइकिल की चाल है 15 किलोमीटर, दूसरी दिया हुआ स्कूटर की चाल है 30 किलोमीटर। इसे हमें किस में दिखाना था? अनुपात में दर्शाना था। अनुपात पहले हमें दिया किसका हुआ है? साइकिल का, तो साइकिल का 15
फिर किसका दिया हुआ है, स्कूटर का 30, तो हम क्या लिखेंगे 15:30। इसको पढ़ने पर तो क्या होगा 15:30। अब इस राशि को मैं छोटा से छोटा करना है, और छोटे से छोटा कैसा होगा, इन दोनों संख्या या 2 या 3 जितनी भी संख्या अनुपात में हो, इनको एक ही पाड़े से काटना है, यानी समान संख्या से काटना है। यदि इसको 2 से काट रहे हो तो आगे भी 2 से कटना चाहिए, यदि इसको 3 से काट रहे हो तो पूरी संख्या 3 से कटनी चाहिए। तो देखो मैंने 2 का काटते हैं, 2 का ये तो कट जाएगा, लेकिन ये 15 नहीं कटेगा। तो किस से काटेंगे, 3 से। 3 से काटेंगे तो क्या हुआ 5, और 3 से काटेगा तो क्या हुआ 10। अब देखो 3 से नहीं कटेगा, तो फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी इसका उत्तर क्या हुआ 1:2। दूसरा सवाल है, इसका दूसरा आपको खुद को करना है। तीसरा दिया हुआ है 5 पैसे का 5 रुपए। अब एक तरफ तो है पैसा और एक तरफ है रुपया, राशियों की तुलना, राशि एक समान होनी चाहिए। या तो पैसों को आप रुपए में बदलो, या फिर रुपये को क्या बदलो पैसों में। देखो एक बात साथ साथ में हम कर लेते हैं। क्या था कि सबसे छोटा होता है मिमी, फिर होता है सेमी, फिर होता है मीटर, और फिर होता है किलोमीटर। देखो सेमी से मिमी से सेमी, सेमी से मीटर, मीटर से किलोमीटर। इस तरह से हम इधर की ओर जाएंगे तो देखो 10, उसके बाद 100, और किलोमीटर, मीटर से किलोमीटर में तो 1000। अगर मिमी को सेमी में बदल रहे हैं, मिमी को किस में बदल रहे हैं, सेमी में बदल रहे हैं तो 10, और सेमी को मीटर में बदल रहे हैं तो 100, और मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं। अगर इस दिशा में चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं तो हमें 100 का भाग देना है। क्या करना है, 100 का भाग देना है। और यदि इस तरफ चलेंगे तो 100 का क्या होगा, गुणा करना होगा। 100 का क्या करेंगे, गुणा। इसी तरह हमें पैसा, पैसा और पैसों के बाद क्या था रुपया। अब बड़ा क्या होता है, रुपया। अगर पैसे से इधर जा रहे हैं तो बताया था गुणा, और हमें पता होता है 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे होते हैं। अगर इधर जाएंगे तो गुणा, और इधर यदि आएंगे तो क्या होगा, सॉरी, अगर इधर जाएंगे तो भाग, यही सेमी में हुआ था, और इधर आएंगे तो 100 से गुणा, 100 से गुणा। अब देखो यदि आप या तो पैसों को रुपए में कन्वर्ट करते हैं या फिर रुपये को पैसों में बदलते हैं, तो देखो मैं ऐसा कर लेता हूँ कि रुपये को पैसों में बदल लेते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, रुपये को पैसों में, यानी रुपये से इधर आ रहे हैं, और इधर आने में देखो इधर आ रहे हैं तो क्या होगा, गुणा। कितने से, 100 से। 100 को 5 से गुणा किया तो 500, यानी 5:500। अब 500 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसको पैसों में, रुपये को किस में बदल लिया, रुपये को मैंने बदल लिया पैसों में, रुपये को कैसे में बदल लिया, पैसों में। और हमें जानते हैं 1 रुपया बराबर कितना होता है, 100 पैसे। 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसे। तो 5 रुपये में कितने पैसे होंगे, 5 रुपये में 5 गुणा 100, यानी 500 पैसे। तो देखो 5 के पहाड़े से काटने, 5 एकम 5 और 500, यानी 1:100 हमारा उत्तर आएगा। ये था हमारा पहला सवाल। अगला सवाल है हमारा, अनुपात को प्रतिशत में बदलिए। अनुपात को किस में बदलना है, प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100। यदि हमें प्रतिशत में कोई भी राशि को दिखाना है, और प्रतिशत का चिन्ह होता है ये, अगर हमें किसी राशि को प्रतिशत में दिखाना है तो 100 से गुणा करना है। प्रतिशत को दिखाने के लिए 100 से गुणा, और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग, ये याद रखना है। प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुणा 100 से, और प्रतिशत को हटाना है, अगर हमें हटाना है तो 100 से भाग देंगे। तो हमें क्या करना है, अनुपात था, अनुपात का मतलब होता है बट्टा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बट्टा, और बट्टे को ही क्या कहते हैं, अनुपात। या तो आप बट्टे को बट्टे का जो रूप होता है उसे अनुपात में दर्शा सकते हैं, और जो अनुपात का रूप है इसे हम किस में दर्शा सकते हैं, बट्टे में दर्शा सकते हैं। तो हमें इसमें लाना क्या है, प्रतिशत लाना है, और लाने के लिए हमें क्या होगा, 100 से गुणा, 100 से गुणा। 4 के पहाड़े से काटने 25 हो गए 100, 25 को 3 से गुणा किया 75, ये क्या आ गया, प्रतिशत। अगर हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना है तो 100 से गुणा करना होगा, और हमें प्रतिशत का यदि चिन्ह हटाना हो तो हम 100 का क्या करेंगे, भागे करेंगे। इसका एक दूसरा सवाल था इसी का कि 2/3, 2:3, 2:3। और अनुपात को हम किस रूप में दर्शाएंगे, अनुपात को हम दर्शाएंगे 2/3 के रूप में, 2/3 के रूप में, 2/3। और प्रतिशत हमें लगाना है, प्रतिशत लगाने के लिए हमें 100 से क्या करना होगा, गुणा करना होगा।
अब देखो 3 से नहीं कटेंगे, क्योंकि 3 से कटेंगे तो 33.33 आएगा, और 33 को 2 से गुणा करें 66.66% आएगा। ये हमारा दूसरा सवाल था। और अब हम करेंगे तीसरा सवाल। अब देखो सवाल नंबर है 3। उसमें सवाल ये दिया हुआ है कि कुल विद्यार्थी है 25 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 72% गणित में रुचि रखते हैं। तो कुल विद्यार्थी 25 बच्चे, और गणित में रुचि कितने रखते हैं? 72%। और हमें पूछा गया है गणित में रुचि नहीं रखते उनका प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत हम डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। हमें अगले ने संख्या नहीं पूछी है, हमें अगले ने ये पूछा है कि गणित में रुचि कौन है। यदि कोई सवाल आपके लिए प्रतिशत में आ रहा है, यदि कोई भी सवाल आपके लिए प्रतिशत में है, तो प्रतिशत हमेशा 100 पर ही होगा। प्रतिशत हमेशा कितने पर होगा? 100 पर होगा। 100 के अलावा आपको ना तो 10 पर करना है, ना 1000 पर करना है। यदि प्रतिशत लग रहा है तो प्रतिशत जहाँ भी आएगा, जहाँ भी नाम आएगा, जहाँ भी चिन्ह आएगा, वहाँ सिर्फ और सिर्फ गणना कितने पर होगी? 100 पर होगी। और प्रतिशत में 100 पर होगा। तो कह रखा है रुचि कितने रखते हैं बच्चे? 72% रुचि गणित सब्जेक्ट में रखते हैं। तो गणित में रखेंगे कितने? नहीं। तो कुल टोटल कितना था हमारे पास? 100। ये नहीं होगा कि 25 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं ये तो टोटल, लेकिन रुचि रखने वालों की संख्या पूछी नहीं है हमें सिर्फ प्रतिशत पूछे। तो 72 तो प्रतिशत रख रहे हैं, टोटल कितने प्रतिशत होते हैं? 100%। तो हमें पता है रुचि नहीं रखेंगे, रुचि नहीं रखेंगे, रुचि नहीं रखेंगे। और नहीं रखेंगे, कितने नहीं रखेंगे? देखो 100 थे पूरे और 72 रुचि रखी हुई है, तो कितने नहीं रखेंगे? 28% बच्चे रुचि नहीं रखेंगे, 28% बच्चे रुचि नहीं रखेंगे। इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट। सवाल नंबर है 4। सवाल 4 में ये दिया हुआ है कि जीत हासिल की। एक देखो टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट में एक टीम ने मैच जीते 10, इनका जीतने का प्रतिशत था 40। तो कुल कितने मैच खेले उस टीम ने कि उसे 10 मैचों में जीत मिली? हमें कुल टोटल मैच कितने हुए जिससे कि जो जीतने वाली टीम है उसको 10 मैच जीतने पड़े। देखो कुल मैच, हमें मैच का पता नहीं, माना कुल मैचों को क्या मान लेते हैं? कुल मैच को x मान लेते हैं, x मान लिया। अब कह रहा है कि जीता कौन से मैच? जीता 10 में था, लेकिन जीतने का प्रतिशत कितना था? कुल मैचों में से जीता। मान लो कहने का मतलब ये है कि जितने भी मैच हुए उन मैचों में तो 10 मैच जीते, तो कुल कितने? 10x मान लिया, कुल तो x हुए। जीतने का प्रतिशत था 40, यानी ये जितने भी मैच हुए उनमें ये जीत का प्रतिशत। अब मैंने पहले ही कहा था दूसरे सवाल में कि प्रतिशत यदि आपको लगाना है तो आप गुणा करो, और प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो आपको 100 से भागे कराना होगा। यदि दो चीज़ पकड़ गई कि प्रतिशत लगाना है या प्रतिशत हटाना है, हटाना है तो 100 का भाग, लगाना है तो 100 से गुणा। मान लो ये जो मैच हुए और जीतने का 40% और कुल जीते कितने? 10 मैच। हमें x ज्ञात करना है और बताया हुआ है कि x के जो भी गुणा में है वो भाग में हो जाएगी, भाग में वो किस में हो जाएगी? गुणा में। x बराबर 10 है और ये 100 भाग में है, तो यहाँ पर किस में हो गए? गुणा। और ये जो गुणा में थे वो भाग में। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से काटे 25 हो गए 100, यानी x बराबर कितना उतरा है? 25। यानी x कौन था? x वो था जो कुल मैच, यानी कुल मैच कितने खेले टीम ने? 25 खेले, और 25 में से कितने मैच जीते? 10 मैच जीते, तब उनका प्रतिशत कितना था? 40। इस तरह से हमारा ये सवाल नंबर 4 कंप्लीट। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल नंबर 5। सवाल 5 में ये दिया हुआ है कि चमेली है जो अपने धन का, जो भी उसके पास धन था उस धन में से 75% खर्च करती है। खर्च 75% करने के बाद वो अपने धन में से 600 रुपये बचा लेती है। तो हमें बताना है कि उसके पास कितना धन था। अब देखो कि उसने खर्च किया, अब हमें इसने प्रतिशत में खर्च किया। मान लो उसके पास 100 रुपये थे, उसके बाद वो रुपये बचा रही है, ऐसा नहीं। उसके पास कितना ऐसा धन था कि उसके पास खर्च करने के बाद भी कितने बच गए? 600 रुपये बच गए। तो कुल धन हमें ज्ञात करना है। अब मैंने बताया कि अब कुल धन को हम क्या मान लेते हैं? जो भी धन हमें ज्ञात करना, जो भी चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसे हम क्या मान लेते हैं?
माना उसके पास धन, माना उसके पास धन, धन क्या था, x धन मान लेते हैं, राशि नहीं मानते x मान लेते हैं। माना उसके पास कितना धन था, x धन था। अब कह रहे हैं कि खर्च तो कितना कर दिया, 75% और बचाती है। अब बताओ राशि समान है क्या, राशि समान नहीं है। क्यों नहीं है, कि ये तो खर्च कर रही है और ये सेव कर रही है, बचा रही है। अब बचाना और खर्च करना एक थोड़ी होते, या तो पूरी राशि खर्च करो और या पूरी राशि को सेव करो। अब देखो प्रतिशत में यदि बात आई है तो हमें प्रतिशत कितने पर होता है, 100 पर होता है। तो बताओ हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम अपने पास बचाएं या हम अपने पास है जो भी है उनको हम क्या करें, खर्च करें। तो हमने मान लो 75% खर्च कर दिया, तो हमारे पास बचा क्या था, हमारे पास शेष बचा 25। कैसे बचा वो देखो, शेष बचा, क्योंकि ये यदि या तो ये भी खर्च में आओ, राशियों की तुलना पड़ रही है, राशि का मान समान होना चाहिए और समान कहाँ हो रहा है, ये तो समान नहीं हो रहा है। यहाँ पर तो खर्च कर रहा है, यहाँ पर बचा रही है, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा खर्च करो या पूरा बचाओ। तो हम क्या कर लेते हैं, इसे तो हमें खर्च नहीं कर सकते, ये तो हमने बचाए हैं, तो खर्च कहाँ से करेंगे, खर्च यहाँ से किया तो यहाँ से बचे भी तो है हमारे पास, क्योंकि कुल कितना होता है 100 और शेष बचाया, शेष बचाया, बचाया कितना 100 होता है हमारे पास, और 100 में से 75 खर्च कर दिया, तो बचा क्या हमारे पास 25%, बचा क्या हमारे पास प्रतिशत। ये बचाया 600 रुपये, ये उसने अपने पैसों में से बचत की। हमें करना क्या, कुल देखो कुल धन की, कुल तो x हो गया और खर्च बचाया कितना 25% बट्टे 100 बराबर कुल धन बचाया कितना 600। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो एक तरफ संख्या एक तरफ 600 है, ये गुण भाग में है तो यहाँ पर क्या होगा गुणा बट्टा 25, जो गुणा में थी भाग में 25 चौक 100, 100 को 6 से गुणा किया 6 चौक 24, यानी उसके पास शुरुआत में धन कितना था 2400 रुपये था। कितना था 2400 रुपये था, और 2400 रुपये में से उसने 75% खर्च करने के बाद उसके पास 2400 में से कितने बचे 600 रुपये बचे, तो ये उसके पास कुल धन हो गया। सवाल नंबर है 6। सवाल 6 में दिया हुआ है क्रिकेट को पसंद करते हैं 60%। एक खेल क्रिकेट को एक गांव की जो भी टीम है या गांव के जो भी युवा हैं जितने भी हैं क्रिकेट में पसंद यानी क्रिकेट में रुचि रखते हैं 60%, फुटबॉल पसंद करते हैं 30, अन्य लोग हैं वो अन्य खेल खेलते हैं। अन्य लोग कितने बच गए, हमें पता है प्रतिशत हमेशा ही कितने पर होता है 100 पर, 60 और 30 कितने होते हैं 90, तो कितने अन्य खेल खेल रहे हैं 10% जो भी हैं वो अन्य खेल खेल रहे हैं। फिर कहा गया है कि कुल व्यक्ति पूरे गांव में कितने थे 50 लाख, इन्हीं 50 लाखों में से कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है और कई अन्य खेल ताश वगैरह कबड्डी वगैरह वो खेल रहे हैं। तो हमें सभी की संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम किसकी ज्ञात करते हैं, क्रिकेट की। क्रिकेट की संख्या, क्रिकेट पसंद करते हैं, कितना लोग पसंद करें, देखो क्रिकेट पसंद करते हैं। अब अपन बेरो है क्रिकेट कितना जना खेले 60, और मैं तुम बताया कि प्रतिशत को चिन्ह 98 है, गायब करना है 98 खातर हमेशा आप भट्टा में 100 लगावांगा। कुल लोग कता है, कुल लोग अपन बेरो है 50 लाख का, कता 50 लाख के लिए 1 2 3 4 5। अब देखो 2 जीरा कट गया, कता सीधा सीधा रह गया 6 पंजो 30, और बाद में 1 2 3 4 और 5। देखो 5 जीरा क्या है बताओ, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 2 3 4 5 0 हो गया, 1 2 3 4 5 0 हो गया, और 6 पंजे 30 हो गया। यानी कहना मतलब क्रिकेट कितने खेलेंगे 30 लाख, कितना खेलेंगा 30 लाख। आदमी कितना पूरा 50 लाख, आदमी कितना 50 लाख, तो क्रिकेट कितना पसंद कर रहे हैं 30 लाख आदमी क्रिकेट खेलेगा। फिर क्या है फुटबॉल, फुटबॉल पसंद करेंगे, फुटबॉल पसंद करते हैं। फुटबॉल बोलो देखो कितना, हाँ कितना 30, प्रतिशत हमें उठाना है 100 गुणा 50 लाख, 50 ये लाख, 2 जीरो से 2 जीरा कैंसिल, फिर क्या होगा 5 3 15, यानी 15 लाख क्या करेंगे 15 लाख खेलेंगे, 15 लाख खेलेंगे फुटबॉल। अब बचा क्या था अन्य खेल, अन्य खेल कितने लोग हैं, अन्य खेल
अन्य खेल को पसंद करेंगे। अन्य में है कितने, 10% लोग हैं, 10/100 गुणा 50 लाख, 2 जीरा तो कितने, 5 लाख, 1 2 3 4 5, तो 5 लाख लोग हैं, वो क्या करेंगे, अन्य खेल खेलेंगे। देखो टोटल हमारे पास 50 लाख थे, उसमें से 60% क्रिकेट खेल रहे हैं तो 30 लाख आ गए, फुटबॉल 30% खेल रहे हैं तो 15 लाख आ गए, और अन्य खेल 10% है तो 5 लाख आ गए। देखो 30 15 45 45 से 5 50, यानी टोटल 50 लाख थे, 50 लाखों में सभी की संख्या आ गई है। इस तरह से हमारा चैप्टर या प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होती है। और अब आगे अगली जो प्रश्नावली करेंगे, इस प्रश्नावली में इतना ही था। अब आगे जो भी प्रश्नावली पढ़ेंगे वो प्रतिशत छूट वगैरह की वो पढ़ेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नावली को सभी बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। किसी भी बच्चे को अगर किसी प्रश्न वगैरह में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।